धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आज कई दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत दिनों से 20 तारीख से 26 तारीख तक हम श्री गिरनार जी, पालीताना जी, पावागढ़ जी, सोनगढ़, चैतन्य धाम, अहमदाबाद गुजरात की यात्रा पर गए थे। बहुत ही सुखद और अच्छी यात्रा ये हमारी रही। यात्रा में 61 व्यक्ति थे। सभी की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई। हमारा यह 7 दिन का टूर रहा और आज 10 लक्षण धर्म समाप्त होने के बाद, 16 कारण धर्म समाप्त होने के बाद और रत्नत्रय धर्म समाप्त होने के बाद आज वैशाख कृष्ण एकम क्षमावाणी का दिन। आज मैं आप सभी से मेरे मन वचन काया के द्वारा किसी भी प्रकार से भूतकाल में, वर्तमान काल में कोई भी गलती मेरे द्वारा हुई हो या किसी को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो, मन में कोई ठेस पहुंची हो, मैं उन सभी से मन वचन काया से उत्तम क्षमा करता हूँ। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। आज ये हमने रत्नत्रय के बारे में पूजा इत्यादि करी और उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। मंगलाचरण करते हैं। पहले मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वणि, मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। रत्नत्रय धर्म की महिमा। रत्नत्रय धर्म का पालन करने वालों को अति पुण्य की परंपरा का कारण है। रत्नत्रय से आत्मा जिनकी विभूति है उन्हें सर्वार्थ सिद्धि के सुख प्राप्त होते हैं। रत्नत्रय ही आत्मा का सर्वस्व शास्त्र का सार है। आत्मा का सार भाग रत्नत्रय ही है। सम्यक दर्शन यदि आत्मा का, जिस आत्मा में रत्नत्रय मौजूद है, शास्त्र का सार भाग रत्नत्रय ही है। क्योंकि जिस शास्त्र में रत्नत्रय नहीं है या रत्नत्रय का वर्णन नहीं है वह शास्त्र नहीं है। जिसमें रत्नत्रय का वर्णन है वही सुशास्त्र है। यही रत्नत्रय सिद्धांत का प्राण है। क्योंकि सिद्धांत का अर्थ शास्त्र का निचोड़ है। जो निचोड़ भाग रत्नत्रय स्वरूप न हो वह सिद्धांत नहीं हो सकता। रत्नत्रय ही मोक्ष का बीज है। मुक्ति का प्रकाशक होने से जिसने स्वपर का भेद विज्ञान करके इस लोक में लोकोत्तर महिमा प्राप्त कर ली, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले रत्नत्रय को मेरा नमस्कार हो। चेतन अचेतन पदार्थों में श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है और जीव आदि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है। पाप क्रियाओं का निवृत्त होना सम्यक चारित्र है। ऐसे व्यवहार रत्नत्रय को मन वचन काया से हम नमस्कार करते हैं और अपने हृदय में धारण करते हैं। आत्मा का निश्चय करना सम्यक दर्शन है। आत्मा का विशेष ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है और आत्मा में ही स्थायी करना सम्यक चारित्र है। इस प्रकार निश्चय रत्नत्रय को हम प्रणाम करते हैं। जो मुनि अव्यय मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वे सब नियम से अखंड रत्नत्रय का पालन करके ही हुए हैं। जन्म मरण जरा रूपी सर्प रत्नत्रय के दर्प को हरने वाले रत्नत्रय को हम नमस्कार करते हैं।
रत्नत्रय की कथा। जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में कच्छकावती नाम का एक देश है। वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि 169 महापुरुष जन्म लेते हैं। वहाँ के एक जैन धर्म की ही प्रवृत्ति रहती है। वहाँ पर एक जैन धर्म की ही प्रवृत्ति रहती है। जंगल में जगह जगह महामुनिराज दिखाई देते हैं। धर्म मुनिराज और केवली भगवान सदा सुनाते रहते हैं। वहाँ ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर शोभित हैं और मिथ्या दृष्टि देवों के मंदिर कहीं नज़र नहीं आते हैं। कलियुगी मिथ्या दृष्टि साधुओं का वहाँ विहार नहीं होता है। 11 अंग 14 पूर्व का ही पठन पाठन वहाँ होता है। मिथ्या शास्त्रों का उपदेश वहाँ नहीं होता है। उस विशाल देश में बीत शोक नगरी थी, जो अपनी शोभा से देवपुरी के समान जान पड़ती थी। उत्तम पात्रों को जब दान देते थे तो वे देवों के समान मानव दंपत्ति लगते थे। वहाँ का वैश्वण नाम का एक राजा अति प्रतापी, दानशील, व्रतों से युक्त शासन करता था। अष्टमी चतुर्दशी वह उपवास करता था। उसकी राजलक्ष्मी पावन कार्यों में भी खर्च होती थी। दासी के समान सदा आज्ञाकारिणी थी। एक दिन राजा वैश्वण सिंहासन पर विराजमान थे। तब कमल पुष्प को लेकर के वनपाल आया और उसने कमल राजा को भेंट में देकर के कहा, महाराज, चंदन वन में सुगुप्त मुनिराज पधारे हैं। वे महामुनिराज मुनियों में श्रेष्ठ, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती से युक्त उनकी आत्मा है। अवधि ज्ञान रूपी नेत्र के धारक हैं और समस्त परिग्रहों के त्यागी हैं। गुण रूप संपत्ति के धारक हैं तथा मोक्ष प्राप्त करने वाले भव्य जीव प्राणियों के लिए समीचीन ज्ञान उनसे प्राप्त करें। संसार में आत्महित सारभूत है, उसकी ओर झुकें। वनपाल के मुख से परम आनंद देने वाले समाचार को सुनकर के राजा वैश्वण आनंद से गदगद हो गए और आनंद से पुलकित होकर के जिस दिशा में मुनिराज बैठे थे उसी दिशा में शिला पर बैठ कर के महामुनिराज के अति भक्ति से दर्शन किए और उत्तम पूजन के परिजन कुटुंबियों को साथ लेकर के धूमधाम से एक विस्तीर्ण शिला पर बैठे महामुनिराज को अति भक्ति से दर्शन किए और उत्तमोत्तम सामग्री लेकर के मुनिराज के चरणों में महती विभूति के साथ महापूजन की। मुनिराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे कल्याण के इच्छुक मोक्ष लक्ष्मी के प्रदान करने वाले, धर्म की वृद्धि तुम्हें निरंतर हो। वैष्णव राजा ने पूछा कि भगवान, जिस धर्म वृद्धि का होना आपने कहा है वह धर्म का स्वरूप मैं जानता ही नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे आपके श्रीमुख से धर्म के स्वरूप को सुनना चाहता हूँ। श्री मुनिराज बोले, हे राजन, मैं धर्म और अधर्म का स्वरूप, उसकी प्राप्ति के उपाय व धर्म की सुखकारी फल बतलाता हूँ। आप ध्यान से सुने व आनंद प्राप्त करें। धर्म रत्नत्रय रूप है। वह रत्नत्रय व्यवहार और निश्चय से रत्नत्रय के भेद से 2 प्रकार का है। यदि दोनों प्रकार का रत्नत्रय पालन ना कर सके तो रत्नत्रय की पूजा विधि जो शास्त्रों में कही है उस विधि का आचरण करने से नियम से रत्नत्रय प्राप्त होता है। वह विधि इस प्रकार है। भादो माह की द्वादशी से जिनेंद्र भगवान का पूजन प्रतिदिन आहार दो। यदि कोई ना मिले तो आहार का समय 10 बजे भोजन करें और गुरु के सन्मुख व्रत लेकर लें, बहुत अच्छा है। 3 दिन में
का आहार व पापों का प्रत्याख्यान करके थोड़े प्राशुक जल के स्नान करके शरीर का प्रक्षालन गीले कपड़े से करके पानी अधिक ना फैला करके प्रातःकाल सामायिक पौने घंटे 5 पाप त्याग करके यथाविध सटकाए जीवों की हिंसा का तीनों त्याग करें और व्रत में पूछे भगवान मैं रत्नत्रय व्रत का आचरण करना चाहता हूँ। आज्ञा मिलने पर जिन पूजन करें रत्नत्रय पालन की लघु विधि किसी भी तीर्थंकर की जिनेन मंदिर में आकर के प्रथम पूजन करें, फिर वहीं से सिरमुख सम्मुख उन्हीं के सम्मुख किसी थाल या शिला पर 8 पंखुड़ी का कमल लिखें और चंदन व द्रव्य बना करके स्वर्ण लेखनी से उस कमल की कली के मध्य भाग में ओम ह्रीम अक्षरों के साथ सम्यक दर्शन लिखें। उस कमल की 8 पंखुड़ियों में निशंकित आदि 8 अंकों के नाम लिखें। जब कमलाकार यंत्र तैयार हो जाए ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ रः अष्टांग सम्यक दर्शनाय अत्र अवतर ओम ह्रीम अर्हम श्री अनादि महामंत्र अत्र अवतर सम्मोषट आवाहनम पुष्पांजलि छपेत अत्र तिष्ठ स्थापनम पुष्पांजलि छपेत अत्र मम सनितो भव वचट सनिधिकरणम पुष्पांजलि छपेत। उसके फलस्वरूप केवल ज्ञान एवं जब तक मोक्ष प्राप्त न हो तब तक विपुल संपत्ति का अधिकारी व्रती होता है। सम्यक दर्शन की पूजन होने के बाद चंदन से के द्रव्य से सुवर्ण लेखनी से ओम ह्रीम बीजाक्षरों के साथ सम्यक ज्ञान लिखना चाहिए और सम्यक ज्ञान की पूजन करना चाहिए। सम्यक ज्ञान की पूजा के बाद जो तप का स्थान परम गुरुओं के उत्तमोत्तम पूजन करना चाहिए। फिर 13 प्रकार के चारित्र का यंत्र स्वर्ण लेखनी से चंदन के द्रव्य से लिखें। भक्ति पूर्वक पूजन आयोजन करके रत्नत्रय विधान के बाद अंत में भांति भांति के फल और पक्व अन्न से अर्घ्य आरती उतारनी चाहिए। रत्नत्रय यंत्रों में की 3 प्रदक्षिणा देकर के रत्नत्रय यंत्रों की 3 प्रदक्षिणा रत्नत्रय विधान में जो जप शास्त्र में कहे गए हैं उन जापों का जपना चाहिए। रत्नत्रय व्रत की पूजन करके व्रत पालन करने वालों को दिगंबर मुनि से रत्नत्रय का स्वरूप सुनना चाहिए। 3 दिन के बाद पूर्वाह्न मध्याह्न सायंकाल रत्नत्रय यंत्रों के पूजन जाप करना चाहिए और सम्यक चारित्र की अति उत्सव से पूजन करके जो पुरुष रत्नत्रय व्रत का पालन करने वाले हैं उन्हें अरहनाथ मल्लीनाथ मुनीश्वरनाथ तीनों भगवान का यथाविधि अभिषेक पूजन करना चाहिए। भादो माह के में सब माह में श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ मनुष्यों द्वारा इसे राजा माना गया है, क्योंकि विशेष रूप से नर नारी इसी माह में व्रत उपवास करते हैं। गृह आरंभ त्याग कर इसी माह में पूजन व्रत आदि करके धर्म में प्रवृत्ति करते हैं और पापों का क्षय करते हैं। जैसे भादों के माह में व्रत पालन किया जाता है वैसे ही चैत्र व माघ के माह में भी व्रतों का अनुष्ठान किया जाता है। रत्नत्रय व्रत उत्तम सुख प्रदान करने के कारण है। जो महानुभाव 3 दिन उपवास नहीं कर सकते किंतु रत्नत्रय पालन की पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, वे शक्ति अनुसार 1 प्रसोद आदि में से भी रत्नत्रय व्रत कर सकते हैं। परंतु रात दिवस ध्यान में यही व्यतीत करें। 13 को एकासन करके पूरे दिन धर्म ध्यान में व्यतीत करें, फिर 14 को उपवास करें और मंदिर में ही स्वाध्याय आदि कर पूर्णिमा के दिन पूजा
आवश्यक कार्य करके एकासन करके रात दिन धर्म में स्तोत्र पाठ पूजन आदि में व्यतीत करें। प्रतिपदा के दिन घर आवें। यदि शास्त्र में यही विधि व्रत की यदि शास्त्र में कहीं विधि से व्रत नहीं किया गया तो अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो पुरुष रत्नत्रय व्रत का पालन करने वाला है उसे अरहनाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्वरनाथ तीर्थंकरों के अभिषेक पूजन करना चाहिए। तीनों प्रतिमाओं के सन्मुख शास्त्र विधि से अभिषेक करके रत्नत्रय यंत्रों को लिखना चाहिए, फिर पूजन करना चाहिए। उद्यापन खूब ऊंचे ऊंचे विशाल मंदिर बनवाए जाएं, उसमें अरहनाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्वरनाथ तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पधराई जाएं। मुनि आरिका को जिन मंदिर में लिवा करके चमत्कारी अभिषेक करवाया जाए, समारोह में पूजन का उत्सव को देखें। घंटा, चमर, चांदनी, झारी, आरती आदि उपकरण मंदिर जी में 3-3 भेंट दिए जाएं। पक्व अन्न, लाडू, घेवर, फैनी, नारियल, केला पूजन में बांटे जाएं। उत्तम गीत, नृत्य आदि से उत्सव करावें। जो महानुभाव रत्नत्रय से विभूषित हैं उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार धर्म के प्रधान ग्रंथ भेंट दें और मुनि आरिका, श्रावक श्राविका आदि को विशिष्ट सम्मान के साथ भक्तिपूर्वक विशेष प्रमोद का आहार करावें। औषधि दान करें। भगवान जिनेंद्र के शासन का महत्व प्रकट करके मंदिर के अंदर सैकड़ों उत्सव करा करके सम्यक दर्शन की प्रभावनांग प्रकट करना चाहिए। जो उद्यापन में इतना खर्च नहीं कर सकते उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन थोड़ा करना चाहिए। यदि उद्यापन नहीं कर सकते तो दूना व्रत करना चाहिए। 3 वर्ष की जगह 6 वर्ष करें। रत्नत्रय व्रत की कथा में लिखा है कि 3 उपवास से 5 दिन पारणा करके 7 रत्नत्रय पालन किया जाए तो 13 वर्ष, बेला से किया जाए तो 6 वर्ष, तीनों दिन कांजी आदि की क्रिया से किया जाए एकासन से तो 3 वर्ष करें। अनेक पुण्य संतान कारक स्वनिबंध पापन घनम च कमोदत स्वर्ग मुक्ति। यह रत्नत्रय व्रत अनेक पुण्य की संतान का कारण है, स्वर्ग का कारण है, संसार के समस्त पापों को नाश करने वाला है एवं मुक्ति रूपी वधु के बस का कारण है। रत्नत्रय व्रत के फल से 16वें स्वर्ग तक प्राप्त कर सकते हैं। राजा वैष्णव व्रत के स्वरूप को सुन करके व्रत पालन करके कई वर्ष और राज्य करके बट वृक्ष को उखड़ा देख करके संसार से वैरागी हो गया और वह सोचने लगा कि यह संसार असार है, इसमें अगणित दुख असंख्यात हैं। जो अगणित दुखों को उठा करके सुख में धर दे वह धर्म है। यह परमानंद में सुखकारी रसास्वादन कराने वाला ही धर्म जीवों को सुख प्रदान करता है और परमात्मा ही उत्तम भोग व संपदाएं प्राप्त करते हैं। धर्म से ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। पर भव में देव मस्तक झुकाते हैं और ऐसा इंद्र पद धर्म से ही प्राप्त होता है एवं अहमिंद पद भी जो अत्यंत दुर्लभ है, दूसरे उपायों से प्राप्त नहीं होता, वह भी धर्म से ही प्राप्त होता है। धर्म से ही लोग अविनाशी सुख को प्राप्त करते हैं। धर्म से ही तीनों लोकों के ऐश्वर्य को पाकर के परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिससे अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन के भंडार गुरुओं का यथार्थ दान करना व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। और इस सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, जिन वचन में किसी भी प्रकार की शंका का ना होना निशंकित अंग है और भोगों की आकांक्षा मन में नहीं रखना निकांक्षित अंग है। मुनि आदि के शरीर को रोग आदि के होने पर
दुर्गंध होने पर भी, किसी प्रकार से उत्पन्न हो जाने पर भी किसी प्रकार की घृणा न करना निर्विचिकित्सा अंग है। लोकाचार के अंदर जो भी मिथ्या दृष्टि तथा मूढ़ देवता व्यवहार है, असमर्थ अज्ञानी जन भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा किसी कारणवश कोई धर्मात्मा धर्म से चलायमान हो जाए तो उसे कोमल वाणी से समझा करके, बुझा करके, अन्य किसी उपाय से पुनः ज्यों का त्यों धर्म में स्थिर करना स्थितिकरण अंग है। जिनेंद्र भगवान के धारक में, जिनेंद्र धर्म के धारक में अत्यंत प्रेम का रखना वात्सल्य अंग है और किसी भी उत्तम उपाय से भगवान जिनेंद्र के शासन का महत्व प्रकट करना 8वां अंग प्रभावना अंग है। रत्नत्रय श्रावकाचार में श्री समध्व स्वामी ने भी भगवान जिनेंद्र देव से वस्तु स्वरूप कहा है और वह यह है और इसी प्रकार का है, अन्य नहीं है और न अन्य प्रकार का है। इस प्रकार निश्चल तीक्ष्ण खड़ग के धार के समान उसे उन्मार्ग श्रेष्ठ मार्ग को संशय रहित निश्चल स्वरूप से रुचि का होना वह सम्यक दर्शन का पहला अंग निशंकित अंग है। कर्मों के क्षयोपशमिक आदि अवस्थाओं में अधीन होने के कारण से जो सुख कर्माधीन है, विनाशिक है और सदा जिसका उदय दुख से मिश्रित है, ऐसे पाप के कारण और जो सुख कर्माधीन है, विनाशिक है और सदा जिसका उदय दुख से मिश्रित है, ऐसे पाप के कारण जो किसी प्रकार का लालसा नहीं रखता है, वह निकांक्षित अंग है। रक्त, मांस आदि निंदित वस्तुएं उपधातुओं का स्थान होने से स्वभाव से अपवित्र भी रत्नत्रय धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से पवित्र अर्थात स्वभाव से निंदित भी सम्यक दर्शन आदि से पवित्र मुनियों के शरीर में किसी प्रकार की घृणा न करें और उनके गुणों से प्रीति करना वह तीसरा निर्विचिकित्सा अंग है। मिथ्या मार्ग दुखों को देने वाला तथा उसके अनुगामी किसी प्रकार के उत्तम मार्ग में चलने वाले नहीं, इसलिए जब कभी उस मिथ्या मार्ग पर चलने वालों की प्रशंसा का अवसर आवे तो उस समय अपनी ओर से किसी प्रकार की सम्मति नहीं देना, न संबंध रखना और न उनके चकमे में आकर के किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं करना चौथा अमूढ़ दृष्टि अंग है। यद्यपि भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा कहा हुआ जिन धर्म स्वयं शुद्ध है तथापि अत्यंत कठिन होने से धारण न कर सकने से यदि कोई अज्ञानी और असमर्थ पुरुष उसकी निंदा करता है तो किसी प्रकार से उससे दूर रखना, निंदा ना होने देना 5वां उपगुण अंग है। किसी भी तीव्र दुखी आदि कारणों से धर्मात्मा मनुष्यों की प्रणति सम्यक दर्शन व सम्यक चारित्र से चल विचल हो रही है तो उसे उनमें विमुख होना चाहता है तो उसे वास्तविक जैन शास्त्र के ज्ञानियों का जो फिर उन्हें धर्मात्माओं के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का दृढ़ कर देना यह छठा स्थितिकरण अंग है। अपने साधर्मी भाइयों का जो हृदय में उत्तम भाव रख करके निश्चिल रूप से यथायोग आदर सत्कार करना वह 7वां वात्सल्य अंग है। और संसार में जो बहुत प्रकार के अज्ञान अंधकार फैल रहा है उससे प्रभावना करना अंग कहा गया है। इन 8 अंगों का पालक अंजन चोर आदि महापुरुष हैं और 8 अंगों के वर्णन करते करते वहाँ तक कहा गया है कि जिस प्रकार एक अक्षर की कमी रखने वाला मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर पाता है, उसी प्रकार 8 अंगों को में से किसी एक भी अंग से रहित सम्यक दर्शन को भी जन्म संतति को चूर नहीं कर सकता है। जिस प्रकार बलवान राजा शत्रुओं के समूह को देखते देखते ही तितर बितर कर देता है,
उसी प्रकार 8 अंग युक्त सम्यक दर्शन जन्म मरण दुखदाह नष्ट कर देता है और सम्यक दर्शन को ही मोक्ष का महल की पहली सीढ़ी कहा है। धर्म का बीज बतलाया है। सम्यक दर्शन के लिए पवित्र भाव रखा गया है कि जिस महानुभाव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वही पुरुष मोक्ष मार्ग में स्थित है और वही 3 लोक की लक्ष्मी को भोगने वाला है। ऐसा मैं मानता हूँ। जिस महापुरुष के हृदय में अमूल्य सम्यक दर्शन विद्यमान है वही महानुभाव इस लोक में परलोक में विद्वानों की श्रेणी में आता है। धन तो केवल इस लोक का सुख दुख देने वाला है, परंतु सम्यक दर्शन रूपी चिंतामणि रतन ऐसा रतन है जिससे कि 3 लोकों में सुख ही सुख मिलता है। सम्यक दर्शन से भिन्न जो कोई संसार में बंधु हैं और न सदा रहित है, सदा हित करने वाला स्वामी है, क्योंकि सम्यक दर्शन जीवों के को स्वर्ग और मोक्ष के सुख प्रदान करने वाला, समस्त पापों की जड़ से नाश करने वाला और धर्म की प्राप्ति कराने वाला है। जीवों को चाहिए कि परम उपकारी सर्वदा हितकारी सम्यक दर्शन की प्राप्ति सबसे पहले करें और इस सम्यक दर्शन के सामर्थ्य मुक्त लक्ष्मी के वश हो जाती है तथा मिथ्यात आदि संतान को जड़ से खींच करके उखाड़ फेंक करके यही सम्यक दर्शन तीर्थंकर आदि के अनुपम विभूति को प्रकट करता है। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्मपाल हो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।